नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिंटू टेक वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की, जो झारखंड की हर छात्रा को पढ़ाई का पूरा सहयोग देती है। झारखंड की छात्राओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस योजना के माध्यम से यह है कि 8वीं और 10वीं और 12वीं पास करने पर सरकार दे रही है सीधा 40,000 तक की सहायता सीधा आपके बैंक अकाउंट में। क्या आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है लिस्ट में, कैसे इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि यह योजना क्या है, योजना कब शुरू हुई थी और इसका इतिहास क्या है, यह योजना कब तक चलेगी, इस योजना से कितना पैसा मिलता है, पात्रता मतलब योग्यता और एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, योजना में स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आवेदन किया है और आपका पैसा नहीं आया है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है कि पैसा कब मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिरी पॉइंट कि योजना का सामाजिक महत्व क्या है, यह योजना सरकार ने क्यों शुरू किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि यह योजना क्या है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना क्या है। ठीक है, तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण महिला शिक्षा और सशक्तिकरण योजना है, जिसमें 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को कुल 40,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे पढ़ाई जारी रख सके, कि कोई भी छात्रा अपनी पढ़ाई को बीच में रोक ना सके, किसी भी कारणवश छोड़ ना सके। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में और इसका इतिहास क्या है। तो योजना कब शुरू हुई और इसका इतिहास। तो शुरुआत में आपको बता दें, यह योजना मूल रूप से 2019 में झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया था। शुरुआत में इसका नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना था, जिसे बाद में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना नाम दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो शुरुआती उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक समर्थन देना, ड्रॉप आउट रोकना, बाल विवाह को ख़त्म करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी छात्रा अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ सके और बाल विवाह को रोकने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था और महिला सशक्तिकरण पे भी जोर दिया गया था इस योजना के माध्यम से। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यह योजना कब तक चलेगी। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस योजना का कोई अंतिम तारीख या एक्सपायरी डेट नहीं है। ठीक है, जैसे अंतिम वर्ष सरकार की ओर से अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। यह झारखंड सरकार द्वारा भविष्य में जारी बजट और नीतियों पर निर्भर करता है। यह जो योजना है वो फिलहाल बंद नहीं होने वाली है। इस योजना का लाभ आपको मिलेगा और आपने अगर इसका आवेदन नहीं दिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कितना पैसा मिलता है और एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, किन किन छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। तो थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं हम लोग कि योजना कब तक चलेगी। तो इसका तो बता दिया गया कि कोई भी इसका अभी एक्सपायरी डेट नहीं आया है और यह योजना अभी चलेगा, जिसको शुरू किया गया था 2019 में। इसका मतलब यह है कि यह योजना लगातार जारी है, बेशर्ते प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट शामिल हो रहे। इस तरह की योजनाएं भारत सरकार अक्सर अनंत काल तक चालू रखती है, अगर सरकार उसे बंद ना करे। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार का योजना है, जो कि अगर भारत सरकार इसको बंद नहीं करती है तो ये लंबे समय तक चलने वाली है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस योजना के तहत आपको कितना पैसा मिलता है डिटेल्स में। ठीक है, योजना के तहत कुल आपको 40,000 तक की राशि किस्तों में दी जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि 8वीं पास करने पर 2500 मिलता है, 9वीं पास करने पर 2500, 10वीं पास करने पर 5,000, 11वीं पास करने पर 5,000 और भी है। आपको बता दें 11वीं के बाद आप 12th पास कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5,000। उसके बाद सबसे बड़ी राशि आपको बता दें, 12th पास करने पर तो आपको 5,000 मिलेगा ही। उसके बाद जब आपका उम्र किसी भी छात्रा का उम्र 18 साल पूरा हो जाता है तो सरकार एक मुश्त राशि दी जाती है उसके अकाउंट पे, जो होता है कि कुल मिलाकर 20,000 की रकम दी जाती है। ठीक है,
जब लड़की 18 वर्ष या 19 वर्ष तक की हो जाए और अविवाहित हो। सबसे बड़ी ध्यान में देने वाली बात यह है कि उस उम्र तक वह अविवाहित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको इस योजना का आखिरी किस्त मिल सकता है। आगे बात करते हैं कि यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत छात्रा के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होती है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो भी पैसा आपको देती है वह सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, ना कि किसी के माध्यम से देती है, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही देती है। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में, पात्रता योग्यता के बारे में, ठीक है, कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो पहला नंबर तो ये है कि झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जन्म झारखंड में होना चाहिए, आप झारखंड की निवासी होनी चाहिए। कक्षा 8वीं से 12वीं तक सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रही हो, ठीक है। आप पहले किसी भी स्कूल में पढ़ी हो, 1 से 5, 6, 7 तक कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ 8वीं से 12वीं तक आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, जिसके माध्यम से डीबीटी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा। माता पिता का इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके फैमिली में से कोई टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। माता पिता सरकार में नौकरी या पेंशनधारी नहीं होनी चाहिए। लड़की की उम्र 18 से 19 वर्ष की उम्र के अंत तक अविवाहित हो आखिरी किस्त के लिए। आखिरी में जो एक किस्त दी जाती है जो कि 20,000 की होती है, आपको 8 से 12 तक आपको मिलेगा 20,000 रुपया। उसके बाद एक आखिरी किस्त मिलती है 20,000 का, तभी मिलेगा जब आपका शादी नहीं हुआ है, अविवाहित हो आप, और आपका उम्र 18 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में हो। पहले यह लाभ सिर्फ 2 बेटियों को मिलता था, लेकिन अब सभी बेटियां पात्र हैं, अब सभी बेटियां योग्य हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, ठीक है, इस योजना को प्राप्त करने के लिए। तो पहला तो है लड़की का आधार कार्ड या माता पिता का आधार कार्ड साथ में। माता पिता या अभिभावक का सेल्फ डिक्लेरेंस, ठीक है, एक लेटर होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं अन्य संबंधित सरकारी प्रमाण पत्र, जो भी आपको स्कूल से बोला जाएगा वही करना है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इस योजना के बारे में कि इसका आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आप इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं पोर्टल पर, ठीक है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का सरकारी पोर्टल अवेलेबल है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी लॉगिन या स्टेटस चेक कर सेक्शन में जाकर आप इसको जानकारी चेक कर सकते हैं। वो भी जैसे क्या आवेदन संख्या, आधार या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। आपका स्टेटस वहाँ पे शो होगा कि आपका अप्रूव्ड हो गया है या फिर पेंडिंग है या फिर रिजेक्टेड दिखा रहा है। पैसा कब मिलता है इस योजना में, ठीक है। तो धनराशि किस्तों में छात्रा के खाते में ट्रांसफर होती है। 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक निर्धारित राशि आपके कक्षा के अनुसार ट्रांसफर कर दी जाती है। और सबसे बड़ी राशि आपको तब मिलती है जब आपका उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच में हो और आप अविवाहित हो, ठीक है। तो आपको एक ही बार में 20,000 रुपये का रकम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि पैसा मिलने का समय सभी छात्रों को एक ही तारीख में नहीं मिलता है। सरकार ऑफिशियल साइकिल्स में जारी करता है। आमतौर पर जैसे ही आवेदन व वेरिफिकेशन पूरा होता है पैसा डीबीटी से जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस योजना का महत्व, इस योजना का सामाजिक महत्व क्या है, इस योजना को सरकार ने क्यों शुरू किया गया था। तो यह योजना सिर्फ पैसा देने, स्कॉलरशिप नहीं है, इसका लक्ष्य कुछ है, ठीक है। देखिए लक्ष्य, शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, बाल विवाह को रोकना, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना, ठीक है, ड्रॉप आउट रोकना। कोई भी छात्रा पहले मतलब कि पढ़ाई बीच में छोड़ देता था, कुछ भी रीजन से, आर्थिक संकट से या फिर किसी भी कारण से पहले ड्रॉप आउट कर देता था, बट हाँ अब ऐसा नहीं होने वाला है। सामाजिक सोच बदलना, समाज में एक सोच बदलना कि छात्राओं को उस काबिल समझना कि एक छात्र और छात्रा दोनों समान होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वच्छता में सुधार लाना, इसका ये सामाजिक महत्व है। अब आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि इसका आवेदन आप कहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का सरकारी पोर्टल पे आप
स्टेटस चेक कर सकते हैं, बट आपका आवेदन जो होगा वो आपके स्कूल से ही किया जाएगा। ठीक है, आपको स्कूल से एक बोनाफाइड मिलेगा एंड वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, बट हाँ आपके स्कूल से इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। इससे जुड़ी आपको और एक बात बता दें कि आप जब भी आवेदन करें आप सभी दस्तावेजों को एक बार चेक कर ले और कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना दे। ठीक है, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो यही तक था, और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने इस योजना का लाभ लिया है या फिर आप लेने वाले हो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ के लिए।